मेरी एयरवेज सर्विसेज के बस एक छोटा सा इश्यू आ रहा है कि सीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं है, राइट। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये खतरनाक स्कैम वाली वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एयरबेज और एयरलाइन जॉब रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कैसे ये स्कैम करे जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाली है क्योंकि ये स्कैम मेरे साथ हो चुका है। क्योंकि लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना एक जॉब को परखने के लिए कि ये रियल है या फिर फेक है, इन लोगों ने उस चीज को पार कर रखा है। वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ये स्कैम कर रहे हैं और इन्होंने ये फ्रॉड करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी कर रखा है भाई। तो मैंने पूरी रिसर्च के साथ आज बात करने वाला हूं और उस वीडियो पर 2 लोगों के इनके कमेंट आए थे जो कि एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ था। उन लोगों ने भी कंफर्म करने के लिए कमेंट किया था, मैंने उनको रिप्लाई करके बचा लिया उन लोगों को। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से कोई लोग बचे हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और लोगों को भी बचा पाएं। तो इससे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप भी इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। हो सकता है ये वीडियो मेरे चैनल के लिए घातक साबित हो क्योंकि हो सकता है कहीं से स्ट्राइक पड़ जाए, मुझे कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं अपने भाई लोगों के लिए बिल्कुल प्रूफ भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इसमें, ताकि यार और कोई ना फंसे हमारी तरह। तो देखिए मैं पहले ही बता दूं कि जिस कंपनी से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और जिन लोगों के कमेंट आए थे, मैं उसका नाम ओपनली बोलने वाला हूं। मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, मैं हाइड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नाम उसका, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मेरे जो बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे का देखकर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है भाई। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, सबसे पहले आपके पास कॉल आएगा और हो सकता है कॉल आने से पहले एग्जैक्ट एसएमएस भी आ जाए कुछ टाइम पहले, कुछ इस तरीके से कि योर प्रोफाइल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन, और वहां पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताए गए होंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया होगा। ये मेरे साथ हुआ था। स्टेरी एयरवेज नाम से एक कंपनी है, हो सकता है कहीं ये रियल कंपनी भी हो, लेकिन ये मतलब फ्रॉड कर रहे हैं उस कंपनी के नाम पर। लेकिन मैं जब ज्यादा डिटेल निकाली तो मुझे पता चला है कि स्टेरी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एक है कंपनी, वहां पर जेन्युइन कंपनी है, उस पर ये रेफर कर देते हैं। हालांकि उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इनका, लेकिन वो एक्चुअल में मतलब वेबसाइट दे देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर कोई बंदा कुछ ज्यादा निकालता है इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, तो जैसे कि मैंने निकाली, तो अभी थोड़ी देर बताने वाला हूँ। कॉल आती, कॉल आने के बाद ये कुछ चीजें बताते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो इसलिए सिलेक्टेड हो गई है, आप इंटरेस्टेड हैं जॉब में, आपने कोई फॉर्म भरा था, फॉर्म भराओ ना भराओ कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन मिलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं इनके लिए, किसी वेबसाइट के थ्रू कोई डेटा कहीं से खरीद रहे हो, ये बैंक के थ्रू, बैंक के अप्लाई भी ये कुछ होते हैं, वो लीक कर देते हैं डेटा को। और हो सकता है कि आप जब जॉब के सर्चेस में ही हो तो कई सारी वेबसाइट पर आपने रजिस्टर्ड कर रखा हो, जैसे naukri.com, Indeed.com, ऐसी जगह से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। और दूसरा तरीका इनका ये है, ये खुद स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी ये रन करते हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर हो सकता है कि आपने फॉर्म भी भरा हो। लेकिन कैसे भी हो इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, वो एक अलग मुद्दा है कैसे पहुंचती है। लेकिन ये कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपसे पूछेंगे कि इनसे बात हो रही है मेरी, हाँ, तो ये बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रोफाइल आपकी सिलेक्टेड हो गई है, ये डॉक्यूमेंट नीड है। इनका मेन जो स्कैम है वो स्कैम होता है CSA सर्टिफिकेट के नाम पर, जो कि होता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जो कि एयरवेज और एयरलाइन पर काम कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को सर्विस दे रहे होते हैं। फिक्स्ड सैलरी बता देंगे 24,500। तो अभी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिएगा। बात कर रहे हैं। यस मैम। मैं रश्मि मिश्रा बात कर रही हूँ, स्टेरी एयरवेज सर्विसेज के HR डिपार्टमेंट से। आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला था जो हमारे यहाँ स्टेरी एयरवेज सर्विसेज में सेलेक्ट हुई है, जॉब सर्च कर रहे हैं आप। ओके मैम। अभी जो वैकेंसी चल रही है वो एयरपोर्ट के लिए चल रही है, CSA के लिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट डिपार्टमेंट के लिए है। यहाँ पे आपकी सैलरी 24,500 रहेगी। इंटरेस्टेड है आप इस जॉब के लिए? यस मैम। आपकी एज क्या है? 24। क्वालिफिकेशन? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। हमारी कंपनी जॉब के नाम पे किसी भी टाइप का कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करती है, ना जॉब से पहले ना जॉब के बाद, ठीक है। ओके मैम। और ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है 24,500, ये आपका सैलरी 6 मंथ तक फिक्स रहेगा। 6 मंथ तक इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर आप अपनी सैलरी और पोस्ट में कोई भी इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको हर 6 मंथ में टेस्ट देना होगा, IJP, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो हर 6 मंथ बाद आपकी पोस्ट और सैलरी दोनों बढ़ जाएगी। और मान लीजिए अगर आप ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपकी पोस्ट वही रहेगी और सैलरी में ईयर टू ईयर इंक्रीमेंट होगा कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी जो वैकेंसी चल रही है वो है बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए। आप कहाँ के लिए कंफर्टेबल है? मैम उत्तर प्रदेश में लोकेशन क्या है? उत्तर प्रदेश में है आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली। इसमें से कहाँ के लिए कंफर्टेबल है? आगरा के लिए हो सकता है। आगरा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कॉल किया है ना डॉक्यूमेंट पे कंफर्मेशन के लिए किया है। डॉक्यूमेंट में चाहिए 10th के मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, एक पासपोर्ट साइज फोटो और CSA सर्टिफिकेट, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? नो मैम। आपने कभी एयरपोर्ट पे जॉब किया है? 5-6 मंथ कोई एक्सपीरियंस लेटर? नो मैम, नो है नहीं। ओके, देखिए ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पे 60 साल की एज में रिटायरमेंट रहता है, रहना खाना सब कुछ कंपनी देती है, ठीक है। ओके और मैम। आप भी पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते ही होंगे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम जाते हैं तो स्किल से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा कंपलसरी होता है ना।
यस मैम। अगर किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल में भी जाते हैं और वेटर के काम के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री मांगी जाती है। यस मैम। ठीक उसी तरह से अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा कंपलसरी होता है। जैसे बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला 10th से 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये सब कंप्लीट है आपके? यस मैम कंप्लीट है। बस एक छोटा सा इश्यू आ रहा है कि सीएसए का सर्टिफिकेट नहीं है, राइट? यस मैम। ओके, तो देखिए अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट, एक सीएसए का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये सीएसए इंस्टीट्यूट सर्च कर लो जो आपको बेसिक से 1 मंथ तक कोर्स कराए सीएसए का। आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अभी आप मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करो इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे लिख के, ठीक है? मैं आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे आगे प्रोसेस कर दूंगी। उसके बाद 24 to 48 आवर में आपके पास एक कंफर्मेशन लेटर आएगा। कंफर्मेशन लेटर मतलब कि जो भी बात मैं आपसे कर रही जॉब से रिलेटेड वो आपको लिखित में मिलेगी। ठीक 12 से 15 दिनों के बीच में आपको इंटरव्यू की डेट प्रोवाइड करा दी जाएगी और जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे अगले 1 वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है? ओके मैम। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका बहुत ही नॉर्मल होगा। बेसिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इतना तो आप बता सकते हैं ना? यस मैम इतना तो कर ओके, तो अभी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो मुझे आप पेन में सेंड करो। और रही बात सीएसए का, तो इसके लिए आपको वैलिड इंस्टीट्यूट सर्च कर लो जो एमसीए और आईएसओ सर्टिफाइड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इंस्टीट्यूट सर्च करने में, डॉक्यूमेंट सेंड करने में, किसी भी चीज़ में आप मुझे सेम नंबर पे 10 to 6 PM के बीच में कॉल करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जॉब के बारे में पूरा ब्यौरा बता देते हैं कि फ्री रहना होगा, फ्री खाना होगा। हम कोई ना जॉब से पहले ना जॉब के बाद कोई रुपया नहीं लेते। वास्तव में सच बात है, ये नहीं लेते, ये दिलवा देते हैं बस किसी दूसरे के जरिए। वो कैसे होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आपको लगेगा कि सब कुछ सही है यार, सीएससी सर्टिफिकेट की बात है, ये बोल रहे हैं एडमिशन के नंबर से ही काम चला लेंगे, तो कहीं एडमिशन ले लेते हैं। अब जो एडमिशन के लेने का इनको जो मतलब लालच दे देते हैं ना आपको, सीधा स्कैम वहीं से स्टार्ट हो जाता है सीएससी सर्टिफिकेट के नाम पर। तो आप इनको वेरिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजते हैं, मात्र बात रह जाती है सीएससी सर्टिफिकेट की। अब जो स्टेडी एयरवेज जो इन्होंने वेबसाइट भेजी है, मैं उसको वेबसाइट को थोड़ा सा आगे की बात बताने से पहले वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। ये वेबसाइट पूरी फेक है। यहाँ पर इन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है कोई भी रियल नहीं है। जो नंबर है वो नंबर भी इन्होंने स्पेशल बाई कर रखे हैं। एक नंबर नहीं है इनके पास जो कॉल आता है, भाई कई तरीके के नंबर है। क्योंकि जब मैंने भसड़ फैलाई थी ना तो बहुत ज्यादा नंबर से मेरे पास कॉल आई थी, धमकियां दी गई थी मुझे, वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा लास्ट में। ये अब आपको 24 घंटे का टाइम देंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें सीएससी सर्टिफिकेट जो होगा, आप जहां भी एनरोलमेंट करेंगे, जहां भी एडमिशन लेंगे, उसका लेटर हेड पे लिखवा कर एडमिशन नंबर हमें दे दीजिएगा, रिसिप्ट दे दीजिएगा, हम आपका सिलेक्शन कंफर्म करवा देंगे, इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे। जी हाँ, इंटरव्यू करवाते हैं भाई। तो ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे आप, उस टाइम पर सब कुछ रियल लग रहा होगा आपको। अब आप सीएसए की सर्टिफिकेट के चक्कर में निकल जाते हैं, सर्च करते हैं गूगल पर कहां पर कौन सी इंस्टीट्यूट है क्या है, लेकिन सर्च करते करते आप थक जाएंगे, कोई चीज आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर मिलेगी नहीं। और अगर मिलेगी भी तो आप सोचेंगे कि ये रियल है फेक है, कंफ्यूजन में ही रहेंगे आप कंफ्यूजन के चक्कर में वहां नहीं लेते, फिर इनसे ही हेल्प मांगते हैं। क्योंकि ये पहले ही बोल रखे होते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए हमें आप कांटेक्ट करिएगा। तो आप इनसे ही पूछते हैं कि सीएससी सर्टिफिकेट की जुगाड़ नहीं हो पा रही है, तो ये बोलते हैं कि हम आपकी करवा देंगे। अब मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट को सजेशन देती हूं, जैसे कि मेरे केस में इन्होंने 2 एविएशन वेबसाइट की इन्होंने लिंक भेजी थी, फीस भी बताई थी और नंबर भी दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली थी एयरटेक इंस्टीट्यूट बरेली में, जो कि इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है सब। दूसरी थी sangameaviation.com। दोनों ही वेबसाइट फेक है। जो बरेली इन्होंने लोकेशन दे रखी है, मैं फिजिकली जाकर भी देख आया हूं, वहां पर कुछ भी नहीं है भाई। और जो गूगल मैप पर इन्होंने फोटो दे रखा है ना, वो भी सब फेक है। मतलब जो डोमेन्स है, इन्होंने जो वेबसाइट बना रखी है वो सारी की सारी फेक है, कोई भी रियल नहीं है। मतलब देख रहे हो खर्चा कितने लेवल पर कर रहा है। एसएमएस सुविधा बाई करी है, सब कुछ इन्होंने बाई कर रखा है। ठीक हो सकता है इन्होंने 2 वेबसाइट भेजी थी, हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो। ये नियरेस्ट वाले पे भेजते हैं, जहां भी आप लोकेशन बताएंगे ना नियरेस्ट वाले में ही बताएंगे कि यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और बोल देंगे कि आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उनको कॉन्टेक्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे क्या चाहिए। फिर वो बताएंगे आपको कि आपको 3 बार में पेमेंट करनी है, एक बार में करने की जरूरत नहीं है। आप जब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस पेमेंट कर देंगे 10,000 की सीएसए के लिए। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे का टाइम दे रखा है उन्होंने वहां पर। आपको लग रहा होगा 24 घंटे नहीं करूंगा तो मैं हो सकता है अपॉर्चुनिटी निकल जाए। और पेंडिंग वाला एसएमएस भी भेजेंगे कुछ इस तरीके से कि आपकी प्रोफाइल है वो पेंडिंग में, अभी जल्दी से जल्दी भेजिएगा, अगर नहीं भेजेंगे तो आपकी प्रोफाइल वो कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या होता है, आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, पेमेंट भी कर देंगे 10,000 का, जैसे कि मैंने कर दिया था। अब 10,000 का चूना हम लगवाए बैठे हैं वहां पर भाई। ठीक है, पेमेंट हो गया। जैसे ही पेमेंट होगा आप लेटर हेड पे लिखवाने के लिए उनसे बोलेंगे, और इनकी कोई टाइमिंग नहीं है, आप रात में करेंगे तब भी हो जाएगा भाई, क्योंकि फेक है ना। तो मैंने तो दिन में ही करा था ये सब, लेकिन हाँ मुझे पता चल गया कि रात में भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि ये टाइमिंग के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन अगर इनको मैसेज करेंगे ना तब ये रिप्लाई दे देते हैं।
हैं। तो अब लेटर हेड पे लिखवाने के लिए मैंने इनसे मैसेज करा, तुरंत लेटर हेड बनाकर दे दिया उन्होंने और उनको मैंने सेंड कर दिया। वहां पर मेरा सब कुछ कंफर्मेशन हो चुका था। अब बात आती है कंफर्मेशन लेटर की, जो कि आता है HR@STERRYairbase.com, मतलब ऑफिशियल मेल है बिल्कुल भाई कंपनी की। आपको लगेगा भाई सिलेक्शन हो गया पक्का, बिल्कुल ऑफिशियल मेल आ रहा है, बिल्कुल ऑफिशियली, क्योंकि आपको यही सब बताया गया है कि ऑफिशियल डोमेन से ही मेल आएगा, तो ऑफिशियली आता है भाई। देखो STERRYairbase.com HR से ही आ रहा है। कंफर्मेशन लेटर आएगा, उस पर लिखा होगा कि आप इस पर पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर साइन करवा कर सेंड कर दीजिएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। लेकिन दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई भी ईमेल नहीं आया इंटरव्यू का। हो सकता था आ जाए। फिर मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी। मैंने की आपकी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन कहीं है ही नहीं, वेबसाइट पर भी कोई खास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और अगर आप जो भी लोकेशन आपने वेबसाइट पर मेंशन कर रखी है वहां पर है, तो एक्चुअली मैं आप विजिट करना चाह रहा हूं, विजिट कैसे करवाएंगे? अब ये बोल रहे हैं कि आपको मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने कहा विजिट करने के लिए अपॉइंटमेंट बाहर से देखना चाहता हूं, मैं अंदर थोड़ी ना जा रहा हूं कोई। आप लोकेशन बता दीजिएगा अपनी कि यार ये लोकेशन वेबसाइट पर मेंशन है। मैंने की वेबसाइट पर मेंशन है तो आप एक फोटो भेज दीजिएगा मुझे बस। भाई अब ये इरिटेशन हो गए कि आपको ज्यादा कर रहे हैं। इन्होंने एक दिन घुमाया मेरे को कि कल भेजूंगी, परसों भेजूंगी, ऐसा करा। फिर ये जब बंदी को संभालना मुश्किल हो गया मेरा, जब बहुत ज्यादा पूछना हो गया, इसने अपने सीनियर से बात करी। सीनियर इनके साथ में कोई लड़का काम कर रहा होगा, कोई भी बंदे होंगे, उसने भी मुझे समझाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा है वैसा है। मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने तो यही कहा, मैंने फोटो चाहिए, फोटो दिखवाओ मुझे घूमना है, विजिट करना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की। सुनिए, मैं STERRYairbase से बात कर रहा हूँ, मैं HR डिपार्टमेंट से। आपकी कुछ क्वेरी थी जो कि आप HR से कर रहे थे, तो बताइए आपकी प्रोफाइल ट्रांसफर की गई है मेरे पास। क्या क्वेरी सर ये थी कि मैं कंपनी विजिट करना चाह रहा था, तो सर कोई भी प्रॉपर लोकेशन नहीं बता रहा था मुझे। कंपनी विजिट करने के लिए पहले आपको मेल डालना होगा, जो कि कंपनी की ऑफिशियल मेल ID HR@STERRYairbase.com। नहीं सर, तो प्रॉब्लम ये है ना सर, मैं थोड़ी ना अंदर जा रहा हूँ, मैं बाहर से देखना चाह रहा हूँ, बस विजिट करना चाह रहा हूँ, कोई अंदर जाके थोड़ी ना देखना चाह रहा हूँ। अंदर जाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा, ये मैं भी जानता हूँ। एक बात बताइए, आप जो चीज कह रहे हो कि आप बाहर से देखना चाहते हो, अंदर से जब बाहर तक देखना चाहते हो तो अंदर आने में क्या दिक्कत है आपको? तो आप ये कह रहे हो कि जेन्युइन कंपनी है, राइट? हाँ सर, मेरा यही तो डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आप गूगल पे एक बार डालिए वहाँ पे स्टडी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कैसे नहीं आता है? दूसरा सर, आपने जो वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, पैकेज वगैरह, वो क्लिकेबल नहीं है सर। क्या सीन है ये सर? क्लिकेबल नहीं है मतलब आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई? आप पैकेज की बात कर रहे हो मुझसे या जॉब की बात कर रहे हो? पहले आप कंसल्ट कर लीजिए कि आपको क्लियर चाहिए क्या चीज है। मुझे सर जॉब की तो लोकेशन चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? तो फोटो चाहिए? मुझे अच्छे से पता चल गया है कि ये तुम्हारे लोगों का प्लान क्या चल रहा है और किस लोगों का चल रहा है, और डोमेन नोम से मुझे सब कुछ पता चल गया है कि क्या चल रहा है। एक काम कीजिए, आपको पता चल गया तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल क्लोज करा रहा हूँ, जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो बात करना। अरे आप क्लोज करो चाहे कुछ करो, ठीक है? अरे आप कर दो क्लोज, ठीक है। इरिटेट हो गया, मैंने तुरंत साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी थी। इधर मैंने पहले ही कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद ये सब काम कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया था कि फ्रॉड है, ठीक है। मतलब मेन स्कैम इनका CSC सर्टिफिकेट ही है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और जो वेबसाइट है वो भी इनके ग्रुप की, आप जो कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, वो भी इनके ग्रुप का। ये सब कुछ इनके ग्रुप में ही हो रहा है। वो ऑलराउंडर घूम घाम के सब वहीं कुछ है, सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट लेवल मैं इसी वजह से कह रहा था, क्योंकि आप अब ज्यादातर क्या कर सकते हैं, वेबसाइट की डोमेन नेम चेक कर सकते हैं, जो ईमेल आएगा वो चेक कर सकते हैं। देखिए इनका ईमेल ही ऑफिशियली आता है STERRYairbase से ही। आपका जो SMS आएगा वो भी ऑफिशियल आएगा, जो कॉल आएगा ना उस पर भी ट्री कॉल पर STERRYairbase ही लिखा होगा, और जो अलग अलग नंबर से कॉल आएंगे ना वो भी सब इनके ऑफिशियली लगेंगे, सब एक जैसे लगेंगे, सेम। तो आपको लगेगा किसी कंपनी से ही हो रहा है एक्चुअल में, बट ऐसा होता नहीं है, वो सब फेक है। पूरी टीम वर्क कर रही है इनके पीछे। भाई मुझे एक ने गाली नहीं दी थी, सबने गाली दी थी। हालांकि हमने भी बदले में बहुत गालियां सुनाई हैं उनको, तो भाई गाली गलौज बहुत ज्यादा हो गया था। हालांकि मैंने जो रुपए गए थे मेरे, मैंने उनको रिकवर कर लिया। उस वाली वीडियो मैंने सब कुछ बताया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आप भी अगर हो चुका है तो। अच्छा, ये सब मैं और दावे से कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन के लिए कुछ चीजें और भी करी थी। मैं यहीं तक नहीं रुका था। मैंने कंफर्मेशन के लिए क्या करा, मैंने कुछ दोबारा से एक दूसरे नंबर से मैसेज करा इनको। मैसेज करने के बाद कहा कि मेरे दोस्त ने ये सजेस्ट करा है, रेफरेंस करा है मुझे, तो सेम टू सेम मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे और सारे डॉक्यूमेंट्स फेक भेजे। और मैंने क्या करा, मेन इनका जो मतलब फ्रॉड है ना CSC सर्टिफिकेट के लिए, मैंने इनसे बोला कि मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लेटर एड है, मैंने सब चीज फेक बना के ऑलरेडी रख रखा था ऑलरेडी। फिर मैंने इनको सेंड करा और ये एक साथ बौखला गए। मतलब कॉल आने लगी जैसे ही मैंने भेजा कि जो तुरंत विदिन सेकंड से इन्होंने वेरीफाई कर लिया उसको कि मतलब ये फेक है, वो मैच नहीं कर रहा हमारी डिटेल से, तो कि हम अभी इंस्टीट्यूट को कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए कॉल। विदिन 2 मिनट्स इन्होंने तुरंत बैक करी कि
इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब स्टूडेंट है ही नहीं हमारे पास, वेरीफाई के लिए कुछ भी नहीं करा, इन्होंने कॉल करा। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना पेमेंट प्रूफ भेजिएगा। मैंने पेमेंट प्रूफ भी फेक बना के भेज दिया इनको। ये खुद से ही बोलने लगे फिर अपने आप से कि आपने फ्रॉड कराया, आपके ऊपर हमने रिपोर्ट कर दी है कि ये कराया वो कराया, कि आपने मिसबिहेव और फ्रॉड के लिए हमने इंस्टीट्यूट में भी रिपोर्ट कर दी है और आप पे पास केस करा जाएगा। ऐसा उन्होंने बोल के और बोल दिया कि आपकी प्रोफाइल हम ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो इससे और ज्यादा पता चल जाता है कि ये पूरा ग्रुप एक ही है और वर्क कर रहे हैं एक साथ ही मिलकर, क्योंकि विद इन सेकंड्स भाई किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे कांटेक्ट करना कैसे पॉसिबल हो जाएगा, है ना। विद इन सेकंड्स तुम पता लगा रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, कॉल कर रहे हो इंस्टीट्यूट को, कांटेक्ट हो जा रहा है तुम्हारा 2 मिनट में, कैसे सब कुछ हो पाएगा, ये पॉसिबल है ना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप फ्यूचर में हमेशा सावधान रहे, ऐसे कोई भी जॉब के चक्कर में ना पड़े और किसी भी सर्टिफिकेट के चक्कर में फिजिकली जाकर ही किसी इंस्टीट्यूट में करें। अगर कोई जरूरत है तो ऐसे किसी वेबसाइट पर ना करें, हमारी तरह ना कटवाएं अपना, हम कटवा चुके हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो सीख अच्छी मिल जाती है, तो हमें भी अब मिल चुकी है। जब मैंने थोड़ी रिसर्च और करी थी तो मुझे स्टेरी एयरवेज नाम से 2 ये लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिली, जो कि इनकी 0 कनेक्शन है भाई, एक भी कनेक्शन नहीं है। स्टेरी एयरवेज नाम का कोई अता पता नहीं है सिर्फ इस वेबसाइट के अलावा। जब इनसे मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली तो स्टेरी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उनका ये लिंक भेज देते हैं कि ये वाली कंपनी है, हम उनके रेफरेंस में काम कर रहे हैं। बट ये एक्चुअल ऐसा हुआ है नहीं, कुछ भी उनका आता पता ही नहीं है भाई, इनसे कुछ कनेक्शन भी नहीं है। उन्होंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बस हो नहीं पाया। लेकिन अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो भाई आप तो कंपनी वालों से मैं कहना चाहूंगा आप इन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आपके नाम पर ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है कि इस कंपनी के नाम से ना आकर आपकी किसी और कंपनी से आए, और हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भेजे वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हो। लेकिन मेरे पास ये केस में सब कुछ ये हुआ था तो मैंने बताने की कोशिश करी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी केयरफुल।